नमस्कार, मैं योगेश राणा और आइए बात करते हैं हरिद्वार जिले की राजनीति को लेकर, क्योंकि वहां पर एक राजनीतिक तस्वीर साफ साफ बनती हुई दिख रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। वैसे तो लोकसभा चुनाव अभी दूर है, साल 2024 में चुनाव होने हैं और यह भी सभी जानते ही है कि उत्तराखंड की लोकसभा की 5 सीटें पिछले 2 चुनाव से भाजपा बड़ी आसानी से जीत जा रही है। लेकिन क्या भाजपा लगातार तीसरी बार 5 सीटों को जीतकर इतिहास रच पाएगी, यह एक सवाल है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से 4 सीटों पर अभी कोई खास सीधे तौर पर दिखने वाली राजनीतिक गतिविधि तो शुरू नहीं हुई है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस में कुछ लोग अंदर खाने अपने अपने हिसाब से गतिविधियां शुरू कर चुके हैं, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट ऐसी सीट है जिसको लेकर दावे सीधे सीधे किए जा रहे हैं और सीधे सीधे कुछ चीजें सामने आ गई है। यह अकेली सीट है जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस में जोर आजमाइश साफ साफ होती हुई दिख रही है। आइए बात शुरू करते हैं खानपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश कुमार की राजनीति और उनकी ताजा घोषणा से। इसके बाद हरीश रावत, हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर भी कुछ चर्चा करेंगे। यतीश्वरानंद की भी चर्चा करेंगे। उमेश कुमार ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हरिद्वार के नारसन बॉर्डर से एक रैली निकाली और एक जनसभा की। यह चर्चा बहुत दिनों से हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर होती रही है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन उमेश कुमार बना रहे हैं। इस चर्चा को उन्होंने 9 नवंबर को सच साबित कर दिया और मीडिया से बातचीत में बहुत ही साफ साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो जनता से पूछ कर लड़ा था। जनता ने हामी भरी तो उन्होंने चुनाव लड़ लिया। अब उन्होंने जनता से पूछा है कि क्या वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े, तो जनता ने इस पर हामी भर दी है। इसीलिए वो निर्दलीय के तौर पर हरिद्वार लोकसभा सीट का चुनाव लड़ेंगे। वो किसी भी पार्टी से, भाजपा से या कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव अभी दूर है, यह एक सही बात है, लेकिन उमेश कुमार ने चुनाव लड़ने की घोषणा तो कर ही दी है। इसीलिए सवाल यह बनता है कि क्या उमेश कुमार भाजपा या फिर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हरिद्वार लोकसभा सीट पर बन पाएंगे? इसका उत्तर तो समय के साथ ही सामने आएगा, लेकिन आप एक बात पर गौर कर लीजिए। उमेश कुमार कहते हैं बहुत ही साफ साफ सीधे सीधे, उत्तराखंड के सभी ब्लॉक स्तर पर आप चले जाइए, आपको हर जगह भ्रष्टाचार मिलेगा। यह उमेश कुमार कहते हैं। वो कहते हैं गरीब के टीन शेड हो, गरीब के शौचालय हो, गरीब की पाइपलाइन हो, आप तहसील में चले जाइए, पटवारी किसान की फरत तक नहीं देता है बगैर पैसा लिए। किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल नहीं होता है बगैर भ्रष्टाचार के। तालाब बन रहे, उनमें भ्रष्टाचार है। यह बात उमेश कुमार कैमरे के सामने बड़ी साफ गोई के साथ कहते हैं, बड़ी निर्भीकता के साथ कहते हैं। वो बहुत ही साफ साफ कहते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं बची है उत्तराखंड में जहां पर भ्रष्टाचार ना हो। उमेश कुमार यह भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण ही यह राज्य आज तक खड़ा नहीं हो पाया। अब पहली बात, जब उमेश कुमार ने खानपुर से विधायकी का चुनाव लड़ा तो आप याद कीजिए, शुरू के दिनों में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो खानपुर को इतनी अच्छी तरीके से जीत लेंगे और इतनी अच्छी तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात, आज उत्तराखंड में इस तरह से भ्रष्टाचार पर खुली बात इतने साफ शब्दों में राजनीति से जुड़े कितने लोग कर पाते हैं, यह एक जानने और समझने वाली बात है। आप अपने आसपास देखिए, ऑफ कैमरा कई सारे लोग बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन कैमरे के सामने कितने लोग ये कह पाते हैं कि भ्रष्टाचार ब्लॉक लेवल पर इतने गहरे तक है कि आप एक छोटा सा काम भी बगैर पैसे दिए नहीं करा सकते। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से सत्ता का सुख भोगा है, इसीलिए दोनों ही दलों के लोग बहुत ही चुन चुन कर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जब कैमरे के सामने भ्रष्टाचार पर बात करनी होती है, क्योंकि ये आरोप बहुत साफ साफ लगते रहे हैं कि उत्तराखंड गठन के बाद दोनों ही दलों की सरकारों में भ्रष्टाचार का खुला खेल चलता रहा है। और इसका प्रमाण तो सबसे बड़ा यह है कि पुष्कर सिंह धामी की मौजूदा सरकार तमाम जांच शुरू कर चुकी है। तमाम जांच ऐसी है जिनमें मिल रहा है कि पिछले 10 सालों में दर्जनों घपले घोटाले हैं, भर्तियों में घोटाले हैं जिनकी जांच हो रही है। और तीसरी बात, उमेश कुमार बहुत ही साफ साफ डंके की चोट पर बोलते और कहते हैं। उन्होंने जनता गैराज के नाम से
अपनी विधानसभा सीट पर जनता के दुख दर्द को सुनने और समझने के लिए एक आयोजन भी शुरू किया है। इसीलिए वो भाजपा या फिर कांग्रेस के लिए हरिद्वार लोकसभा सीट पर कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे, यह तो कहना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन इसके बाद भी मैं एक बात तो कहना ही चाहूंगा, और वो यह कि राजनीति में जीत के लिए जितने जमीनी समीकरण काम करते हैं, उससे ज्यादा काम परसेप्शन करता है। और उमेश कुमार को लेकर हरिद्वार लोकसभा सीट पर ही नहीं, उत्तराखंड की राजनीति में एक परसेप्शन बहुत ही साफ साफ बनता हुआ दिख रहा है, और वो यह कि वो निर्भीक है और जनता के मुद्दों को बड़ी बेबाकी से उठाते हैं। वो भ्रष्टाचार पर बेबाकी से बात करते हैं, सामने कोई भी हो वो सीधा जवाब देते हैं और सीधा जवाब चाहते हैं। एक और बात, पत्रकार से राजनेता बने उमेश कुमार की साफ गोई जनता में धीरे धीरे एक छाप तो छोड़ती हुई दिख ही रही है। भले ही इस बात को कुछ लोग स्वीकार करें या ना करें, इसीलिए मैं इतना तो कहना ही चाहूंगा कि उमेश कुमार चुनाव में क्या समीकरण बनाएंगे यह तो अभी पता नहीं है, क्योंकि चुनाव दूर है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के उन लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई है जो हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ने का गणित बैठाने में लगे हुए। और रही बात भाजपा और कांग्रेस की, मैंने शुरू में ही कहा कि हरिद्वार में लोकसभा चुनाव को लेकर एक तस्वीर बनने लगी है। कांग्रेस से हरीश रावत और हरक सिंह तैयारी शुरू कर चुके हैं और दोनों की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हरीश रावत ने तो गंगा जी में डुबकी लगाकर हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, और हरक सिंह रावत ने भी कांग्रेस के एक गुट के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है और समीकरण बैठाए जाने लगे। यह एक बहुत ही साफ सी तस्वीर है। इस तस्वीर को और इस तस्वीर से जुड़ी बातों को सभी जानते और समझते हैं जो राजनीति पर नजर रखते हैं। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा में 3 लोग हैं जिनको लेकर बीच बीच में चर्चा होती रहती है। एक मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, वो टिकट लेना चाहेंगे ही, यह अलग बात है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरे मदन कौशिक, उनको लेकर भी बीच बीच में खबरें आती रहती है कि वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रदेश की भाजपा की मौजूदा राजनीति में कहीं पर खुद को फिट बैठा नहीं पा रहे। इसीलिए केंद्र की राजनीति में खुद को पहुंचाकर उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े रहना चाहेंगे। और तीसरे नंबर पर आते हैं भाजपा के पूर्व विधायक यतीश्वरानंद। यह माना ही जाना चाहिए कि विधायक का चुनाव हारने के बाद वो सांसदी का चुनाव लड़ना ही चाहेंगे, क्योंकि राजनीति में पद है तो सब कुछ है और पद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पद नहीं है तो लोग दरवाजे पर आना ही बंद कर देते हैं। इसीलिए भाजपा और कांग्रेस की ओर से कौन चेहरा हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए फिट बैठेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन खानपुर से विधायक उमेश कुमार अपने चेहरे को लेकर सामने आ गए हैं और तैयारी शुरू कर दी है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप अपनी राय दें हरिद्वार के बन रहे राजनीतिक समीकरणों पर। क्या उमेश कुमार हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के लिए एक चिंता बन पाएंगे? यह बनते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।